छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में महाराष्ट्र की नक्सली रोधी C60 टीम ने 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ गढ़चिरौली के एटापल्ली के जंगलों में हो रहा था। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। एटापल्ली जंगल इलाके में 6 नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया है। बरामद शवों की पहचान नहीं की जा सकी है। अभी इलाके की सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवागढ़ द्वारा नवागढ़ के सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के छाया चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। NH49 पर एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े माजदा वाहन से एक एम्बुलेंस वाहन आ टकराया। हादसे में मरीज व एम्बुलेंस चालक दोस्त की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। जांजगीर से कोरोना मरीज को लेकर बिलासपुर जा रही थी एम्बुलेंस वाहन। अकलतरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर शशवंत कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि और आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ आज शपथ ली। कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने तथा सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-2021 की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में किया। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसे शादी में शामिल होने वाले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने वाले ही शादी में शामिल हो पाएंगे। शादी की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचारी देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत में तालाब वाला रिटर्निंग के काम के लिए 18 लाख रुपए प्रशासन की ओर से स्वीकृत किया गया है, जिससे सरपंच द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। टूलकिट मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ट्विटर ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा की संलिप्तता है। कांग्रेस ये महसूस करती है कि फेक काम करने की आदत भाजपा को है, इसीलिए कांग्रेस ने FIR करवाई है। आगे जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। कोरबा पुलिस द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जिले में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लगातार मिल रही अवैध शराब की बिक्री को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश आज जारी किए गए। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस नामक बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए ENT सर्जन डॉक्टर करुणेश गुप्ता ने कहा कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि कोरोना की मौजूदगी के कारण यह अधिक प्रचलित हो रही है, जिसके चलते लोग इसका शिकार हो रहे हैं। यह रोग कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को बीमार कर देती है। अब ब्लैक फंगस अपने पांव पसारने लगा है। शुक्रवार को इस बीमारी के मरीजों की संख्या 8 तक पहुंच गई। उनमें ब्लैक फंगस होने की पुष्टि की गई है। इनमें से 3 मरीजों का ऑपरेशन सफल रहा है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि इस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध हो गए हैं और इंजेक्शन मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहाँ कोरोना को लेकर त्राही मची हुई है, वहीं ब्लैक फंगस ने भी लोगों की नींदें उड़ा दी है। और इस ब्लैक फंगस बीमारी क्या है और ये कैसे होती है, इस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RG संगवार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये ब्लैक फंगस क्या है और इसके लक्षण कैसे हैं और ये किन लोगों को होती है? ये ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। ये उन रोगियों को होता है जो ज़्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर थे या जहाँ पर सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई थी।
उस ऑक्सीजन सप्लाई के पाइप के अंदर ये फंगस डेवलप हुआ। काफ़ी दिनों से जब डेवलप होता रहता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ऑक्सीजन पाइप के थ्रू, मास्क के थ्रू ये जो भी रोगी जिनको लंबे समय से वेंटिलेटर या तो उनके जो है नाक में भी जाता है, आँखों में वो इन्फेक्शन चला जाता है, दिमाग में और फेफड़े, 4 जगह इसका इन्फेक्शन। नाक में आएगा तो सूजन हो सकती है, नाक से खून बह सकता है। अगर ये इन्फेक्शन जो है आँखों में चला जाएगा तो आँखों में लालिमा हो जाएगी, आँखों में खून कर आएगा, आँखों की रोशनी भी जा सकती है। उसके बाद अगर दिमाग में चला जाता है यही फंगस नाक के थ्रू, तो इसमें जो है मरीज बेहोश हो सकता है और बहुत ही गंभीर स्थिति में हो सकता है। अगर ये फेफड़ों में जाता है तो रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस कम आएगी और मरीज गंभीर हो सकता है। इसका अभी प्रदेश में कुछ मामले इसके आए हैं। इसका जो डायग्नोसिस है, जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो इसका सीटी स्कैन कराना पड़ता है। सीटी स्कैन चाहे चेस्ट में हो तो उसका, सीटी स्कैन ब्रेन का। एंटी फंगल ड्रग्स आती है, इसका इलाज ENT सर्जन और नेत्रों विशेषज्ञ होता है। इससे बचाव के क्या लक्षण तरीके हैं और क्या? इससे बचाव के लिए तो जहाँ भी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सप्लाई जो कंटिन्यूस जो सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई है उनका बराबर सैनिटाइजर होना चाहिए, साफ सफाई पाइप होती रहनी चाहिए। तो बस वही विकल्प है। अच्छा, ये किस तरह के लोगों की जो बीमारी से ग्रसित हैं उन्हीं को ये लक्षण होते हैं या नॉर्मल लोग? नहीं, मैंने आपके पहले बताया कि जिन रोगियों में ज़्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, उनमें ऐसे इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके कोई बचाव के क्या तरीके हैं? इसके हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े नर्सिंग होम या मेडिकल कॉलेज वगैरह में जहाँ सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई उनकी बराबर सैनिटाइजर साफ सफाई ये होनी चाहिए। अभी इसकी कोई दवा निश्चित रूप से सामने आई? एक्चुअली एंटी फंगल ड्रग है, इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन नाम से दवा आती है, वही इंजेक्शन आजकल इसके उपयोग में दिया जा रहा है। और बाकी सब्सिक्वेंटेशन, बाकी ENT सर्जन और आई सर्जन जो है चेक करके अपने हिसाब से दवा, एक ही ड्रग है इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन एंटी फंगल ड्रग, वो भी ड्रग। क्या स्थिति है और किस तरह से इसको नियंत्रण किया जा रहा है? देखिए, जो ब्लैक फंगस है, जो इसे मीको और माइकोसिस कहते हैं, ये तो पूरे एनवायरनमेंट में भरी पड़ी हुई है। हर किसी के नाक में या कहीं पूरे एनवायरनमेंट भरी पड़ी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अगर अचार खुला रख दें और उसके अंदर पानी पड़ जाए तो फफूंदी लग जाती है। तो फफूंदी तो पूरे एनवायरनमेंट में है, बस फफूंदी को अपना पात्र मिल जाता है तो ये फफूंदी अपने फिर इसके नुकसानदायक परिणाम आने लगते हैं। तो जो इसके पात्र होते हैं फफूंदी के, वो जो से कमज़ोर जिनकी इम्यूनिटी होती है, जो बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो मोटे मरीज़ हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, ऐसे में जो ये फंगस है ये प्रकट होके लक्षण पैदा करने लगती है। पहले चेहरे पर आती है, फिर आँख पर आती है, फिर ये पेट को भी नुकसान पहुंचा सकती है और काफ़ी इन्वेजिव फंगस होती है। ये जब फंगस दिमाग के अंदर घुस जाती है तो आदमी को पैरालिसिस हो जाती है, मुँह टेढ़ा हो सकता है, बेहोश हो सकता है और अंततः अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु तक भी हो जाती है। इसकी 2-3 दवाइयाँ हैं, अगर समय रहते रिकमेंडेशन है। चूँकि इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसी सस्पेशन हो इसमें दवा चालू कर देना चाहिए। इसमें एम्फोटेरेसिन नाम की दवा है, इसमें मेडिकल कॉलेज झांसी ने प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया है। और पोसाकोनाजोल भी एक मेडिसिन आती है, करीब 45 दिन तक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो समय रहते डॉक्टरों को सबको समय रहते इसको पकड़ना चाहिए और समय रहते इलाज हो जाए तो इस बीमारी से मुक्ति पा सकती है। अगर लेट हो गए तो मृत्यु हो जाती है। यहाँ जो 2 लोगों की डेथ हुई है, तो क्या वो कोविड वाले मामले थे या कुछ अलग है? नहीं, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि कोविड अस्पताल में भर्ती थे, काफ़ी वीक थे और इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम थी। इसमें कोविड के साथ साथ ये फंगस भी ग्रो कर गई और फंगस चूँकि इम्यूनिटी कम थी, इतनी तेज़ी से ग्रो हुई, जब से पहले की दवा का असर आ पा था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे प्रदेश में अब झांसी का भी नंबर आ चुका है, जिसमें झांसी में अभी तक कुल ब्लैक फंगस के 8 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 ब्लैक फंगस के मरीजों का सफल उपचार किया गया है। इस बात की जानकारी झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने दी है और साथ ही उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कोरोना के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन संख्या कम हो रही है, उसी तरीके से ब्लैक फंगस को भी नियंत्रण और काबू करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। AB स्टार से झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।